हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवी विद्यापीठ। आइए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अपना आगे के टॉपिक। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? हमने अपनी लास्ट क्लास में रीड किया था यहाँ तक। हमारा पूरा टॉपिक हो गया था कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, उनमें क्या क्या बदलाव आए। आज बेटा हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कि व्हाई इज पावर शेयरिंग। हमें क्या पढ़ना है बेटा? हमें रीड करना है कि व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल इन द डेमोक्रेसी, कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक क्यों है, क्यों डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग होनी चाहिए। चलिए आइए बेटा देखते हैं। इसके दो कारण होते हैं, एक प्रूडेंशियल रीजन और एक मोरल रीजन। ठीक है, दो कारण रहे इसमें, प्रूडेंशियल और मोरल दोनों रीजन में क्या रहा। पहला पॉइंट, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड में क्वेश्चन लगता ही लगता है एक। ठीक है, तो इस टॉपिक के सिर्फ दो कारण है, एक प्रूडेंशियल और एक मोरल। और दोनों कारण में क्या क्या है बेटा, चलिए आइए हम देखते हैं दोनों में क्या क्या चीजें हैं। चलिए बेटा, फर्स्ट इज प्रूडेंशियल। सबसे पहला प्रूडेंशियल रीजन क्या रहता है, क्यों जरूरी है? रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, यानी कि जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, सामाजिक समुदाय जितने होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। किसके कारण? पावर शेयरिंग के कारण। ठीक है ना बेटा, कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं पावर शेयरिंग के कारण। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। जितने भी पॉलिटिकल ऑर्डर आएंगे उनमें स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी दूसरे समुदाय के लिए गलत ऑर्डर निकाल दिया गया, एक समुदाय के लिए अच्छा रहा, तो ये चीजें भी इसमें नहीं होती पावर शेयरिंग के कारण। दैट इज थर्ड पॉइंट इज बेटर आउटकम्स। उसकी जितनी भी आउटकम्स आएंगी वो बहुत अच्छी आउटकम्स आएंगी, उसका जितना भी नतीजा निकलेगा, ठीक है, बहुत अच्छे नतीजे आते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा मोरल रीजन क्या थे। फर्स्ट इज दिस इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग एक तरीके से जैसे आत्मा होती है ना बेटा, ठीक है, इंसान की आत्मा होती है, अगर आत्मा ही ना रहे तो इंसान खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। तो सेम एज डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग एक स्पिरिट की तरह होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड फॉर गवर्निंग पॉलिटिक्स। सभी के पास, यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसमें सभी के पास क्या होता है बेटा, अपनी खुद की पावर होती है कि वो भी जाकर पॉलिटिक्स कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। पावर शेयरिंग वैल्यूएबल हो जाती है, ठीक है, उसकी अपनी ही एक वैल्यू है। तो ये सारी चीजें, इसीलिए पावर शेयरिंग क्या है, डिजायरेबल है डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो ये जो दो रीजन है बेटा, इन दोनों रीजन को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा अब हम, व्हाई इज डेमोक्रेसी। चलिए, व्हाई इज अ डेमोक्रेसी शुड पॉलिटिकल पावर बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर क्यों डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? ऑल्सो अगेन द इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, कि डेमोक्रेसी में पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों होनी चाहिए। चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं बेटा, इसमें क्या कह रहा है ये, कि पीपल आर इन द सोर्स ऑफ ऑल पावर। लोगों के पास हर एक पावर की एक सोर्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पीपल रूल themselves थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, हर एक लोगों के पास क्या है कि अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, लोग अपनी सेल्फ गवर्नेंस के हिसाब से कोई भी चीज स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यू रिस्पेक्ट इन गिविंग टू डिजर्व ग्रुप एंड द व्यूज। सभी जितने भी समुदाय हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनके व्यूज का होना इंपॉर्टेंट वहां पर माना जाता है। अगर हमने मान लिया कि हमारे पास हमारी डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो वहां पर क्या है बेटा, वहां पर सभी लोगों की आवाजों को सुना जाता है, सभी लोगों के व्यूज का होना जरूरी है। ठीक है, अगर कोई भी एक नियम गवर्नमेंट बना देती है, ठीक है, तो उस जो नियम होता है उस नियम को लोगों को फॉलो करना है या नहीं करना, दैट इज द हैंड पीपल, वो लोगों के हाथों में होता है कि वो उसे फॉलो करें
या ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल हैव अ वॉइस इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसीज। सभी के पास अपनी खुद की आवाज़ होती है कि जब जो पब्लिक पॉलिसीज निकली है, लोगों के लिए कोई भी पॉलिसी आई है, कि वो सही है या नहीं है। तो ये जो पॉइंट है, पावर क्यों डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो इन कारण से होती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो टॉपिक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब हम। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से लगते हैं बेटा क्वेश्चन, इन टॉपिक से लगते हैं क्वेश्चन, स्टोरी से नहीं आते, इन टॉपिक से आते हैं। मेन पॉइंट ये है पावर शेयरिंग के, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो सिर्फ हमने 2 स्टोरी पढ़ी थी, यहाँ है मेन टॉपिक। सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म्स है। ठीक है, अमॉन्ग डिफरेंट, चलिए बेटा, among different organs of the government, legislature, executive and judiciary। जो गवर्नमेंट है बेटा, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आपका सेकंड चैप्टर बेटा फेडरलिज्म है, उसमें हम यही चीजें पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये जो 3 ऑर्गन्स हैं, इन 3 ऑर्गन के ऊपर ही गवर्नमेंट वर्क करती है। तो सबसे पहले रिजल्टिंग इन बैलेंस ऑफ पावर, इससे क्या होता है, पावर बैलेंस रहती है। ईच ऑर्गन चेक द अदर, एक ऑर्गन जो है वो दूसरे ऑर्गन को चेक करता रहता है। किस तरीके से, जैसे हमने माना कि लेजिस्लेचर है, ठीक है, इसने कोई रूल, जो लेजिस्लेचर है वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूटिव को चेक करता रहेगा। किस तरीके से कि अगर एग्जीक्यूटिव कोई कानून बना रही है, ठीक है, तो लेजिस्लेचर की पूरी नजर रहती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। और सेकेंडली इन दोनों के ऊपर नजर रखती है कौन बेटा, ज्यूडिशरी। क्योंकि हमारी जो ज्यूडिशरी है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी दबाव बना सकती है, कोई भी नहीं। ज्यूडिशरी इंडिपेंडेंट है। ज्यूडिशरी में क्या आता है बेटा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी न्यायालय है ना वो सारे ज्यूडिशरी में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एज द अलाउ डिफरेंट ऑर्गन टू एक्सरसाइज द डिफरेंट पावर। स्टार्टिंग में आपको हॉरिजॉन्टल और कैसा वर्टिकल दोनों तरह की पावर समझाई थी। तो हॉरिजॉन्टल पावर भी क्या करती है, इसमें एक अहम हिस्सा प्ले करती है। नेक्स्ट बेटा, ऑल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट स्टेट्स। ठीक है, जितने भी, कौन है बेटा, यहां पे देखो, ऑल मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स हैं या आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट्री स्टेट असेंबली, सभी को पार्लियामेंट्री और स्टेट असेंबली जितनी होती है उसमें सभी को निर्णय लेना या नहीं लेना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास, मिनिस्टर्स के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, नो ऑर्गन गेट अनलिमिटेड पावर्स, किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती, एक लिमिटेड पावर सबके पास होती है। उसके बाद अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ये वाला पॉइंट, कि जो सिस्टम है उसके पास चेक एंड बैलेंसेस की सुविधाएं होती है, कि कोई कानून बनाया उसे चेक करो, अगर वो चेक किया तो वो बैलेंस कर रहा है या नहीं कर रहा, वो चल सकता है नहीं चल सकता, तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम वहां पर होता है। जज कैन ऑल्सो चेक द वर्क ऑफ अदर ऑर्गन, जो जजेस होते हैं, ठीक है, जितने भी जजेस होते हैं वो सारा का सारा कार्य चेक करते हैं जो और दूसरे ऑर्गन्स ने किया है। सेम इस चीज की तरह कि ज्यूडिशरी, जो ज्यूडिशरी है बेटा ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के सारे कामों को चेक करती है कि ये काम सही से उन लोगों ने किए हैं या नहीं किए। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं बेटा, ये जितने भी पोर्शन है ये सब क्या है, ये आपके पावर शेयरिंग फॉर्म्स है। किसकी, पावर शेयरिंग की। दिस ऑल द फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं एक बार से अच्छे से रफ कर दो, फिर आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और अगर आपको बेटा कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि हमें यहां पर डाउट है, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। गुड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा अब हम, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अगेन देखिए ये डिफरेंट लेवल है, वो ऑर्गन था, अब लेवल के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस क्या क्या है पावर शेयरिंग में, आइए देखते हैं। अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल पे कैसे, जैसे फर्स्ट पॉइंट इज हियर
अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री कॉल्ड सेंटर एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लेवल फेडरल गवर्नमेंट। देखो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट के लेवल कितने हैं, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में समझाया था, गवर्नमेंट 3 लेवल पर काम करती है। पहला होता है क्या, सेंटर लेवल, ठीक है बेटा, सेंटर लेवल जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर देखते हैं सारी चीजें। सेकंड होता है स्टेट लेवल, जहां पर हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं हर स्टेट में, वो सारी पावर्स देखते हैं। थर्ड होता है बेटा लोकल लेवल, जहां पर जितने लोकल मिनिस्टर्स होते हैं वो सब चीजें देखते हैं, ठीक है। तो इन तीनों ये तीनों पावर हैं, ये है लेवल, और इसी लेवल के ऊपर हमारी जो पावर है वो शेयर की जाती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ये हो गया सेंटर, सेंटर से पावर स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ पावर टू बी स्टेट एंड सेंटर, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पावर शेयर करता है किसके अंदर, स्टेट, सेंटर से स्टेट में, ठीक है। अब अगर सेंटर के पास बहुत सारी पावर है, मैंने आपको शुरू में समझाया था कि सेंटर जो है, पीएम जो है, पूरे देश को एक साथ नहीं देख सकते, इसीलिए वो अपनी पावर स्टेट में सीएम के पास शेयर कर देते हैं कि अब तुम अपना स्टेट खुद संभालोगे। तो वो जो सीएम है बेटा, हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो पूरे स्टेट को देखते हैं। फिर अब जितना भी पीएम को, जितने भी पीएम के पास पॉइंट्स होंगे वो सीएम ही उन्हें देंगे, क्योंकि वो हर एक पूरे एंटायर स्टेट को नहीं देख सकते। चलिए, तो इसलिए क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्ट्रीब्यूट किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की गई है पावर टू द स्टेट एंड द सेंटर। सेम विद द पंचायत एंड द म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। ये क्या होंगी, ये हमारी लोकल बॉडीज हो गई। मैंने आपको बताया था ना कि थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज द लोकल बॉडीज, तो ये वही है। सेम विद द पंचायत एंड द म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, यहां पर भी वैसी होती है। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, इसी को ही हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। दो तरह की पावर हो गई बेटा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जिसमें आया हमारा, हॉरिजॉन्टल में कौन सा आया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कौन सा है, हमारी जो वर्टिकल पावर है, इसे सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज। सेंटर स्टेट को पावर शेयर करता है, स्टेट लोकल प्रेशर बॉडीज को पावर शेयर करती है, ठीक है। और इनको इनकी बातें सुननी ही पड़ती हैं, ठीक है ना बेटा। इनको लोकल बॉडी को स्टेट की बातें सुननी पड़ेंगी, स्टेट को सेंटर की बातों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि पावर ये लोग शेयर, यहां से शेयर की जाती है, ठीक है। बड़े से छोटे के पास पावर शेयर की जाती है, छोटे से बड़े के पास नहीं की जाती। सेम सिचुएशन यहां पर आती है बेटा, जो हमारा ये वाला पोर्शन है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल पावर आती है, हॉरिजॉन्टल पावर में क्या है बेटा, लेजिस्लेचर, हमारा लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर 100% है। लेजिस्लेचर में कौन आते हैं बेटा, लेजिस्लेचर में आते हैं हमारे, कौन मिलेंगे आपको लेजिस्लेचर के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के जितने मिनिस्टर्स होते हैं सब मिलाकर, हमारी राज्यसभा और हमारी लोकसभा दोनों से मिलाकर जितने मिनिस्टर्स होते हैं सब हमारे लेजिस्लेचर में होते हैं, ठीक है। और इन दोनों का 15%, इन दोनों का मिला के जो 15% है बेटा, वे बनते हैं कौन, वे बनते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव। इन दोनों का 15% मिलाकर बनते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। समझ में आया आपको इतना कि ये तो पूरा 100% होता ही है, इनका जो 100% है इसमें से 15% निकाला जाता है, वे बनते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे सारे मिनिस्टर्स, जैसे प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है बेटा, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक बेटा, उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक, और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर, जितने भी टोटल मिनिस्टर्स होंगे वो सब लेजिस्लेचर में से ही निकल कर बनते हैं। लेजिस्लेचर का 15% निकलता है, तब सारे के सारे हमारे मिनिस्टर्स बनते हैं। और इनको क्या दिया जाता है, इनको पूरा का पूरा हर एक मिनिस्टर को उसका अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे फॉरेन डिपार्टमेंट जो है वो फॉरेन मिनिस्टर संभालेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर संभालेगा,
ठीक है, इस तरीके से इनको पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है अगर हम सेंटर लेवल पे बात करें। सेम एज यूजुअल बेटा स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पर भी ये होता है। स्टेट लेवल पर भी क्या होता है, 100% में से 15% क्या बनता है, एग्जीक्यूटिव बनता है, और वहां पर भी मिनिस्टर्स ऐसे ही बनते हैं। लेकिन वहां पर सिर्फ कंडीशन एक रहती है बेटा कि वहां पर, यहां पर तो पूरा डिपार्टमेंट मिलता है इनको, सेंटर वालों को पूरा डिपार्टमेंट मिलेगा, लेकिन जो स्टेट मिनिस्टर से स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर निकल के आएंगे उनको उस एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक रूम मिलता है। ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स अलग होते हैं, तो उन्हें पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक रूम दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पावर डिवाइड की जाती है। आप देखो बेटा, जब इसमें से इस लेजिस्लेचर के 100% में से एग्जीक्यूटिव बना, तो एग्जीक्यूटिव हमेशा लेजिस्लेचर के अधीन होता है। एग्जीक्यूटिव हमेशा लेजिस्लेचर के हिसाब से कानून बनाएगा, काम सारा एग्जीक्यूटिव को करना पड़ेगा, वरना एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर 1 मिनट में गिरा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो ये पूरा पोर्शन है लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का, ये हॉरिजॉन्टल बोला जाता है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और इन दोनों को देखती है कौन, इन दोनों को देखती है बेटा हमारी ज्यूडिशरी। ठीक है, ऐसे ही हमारे यहां सेंटर का मैंने आपको समझाया, लेवल हो गए, सेंटर हो गए, स्टेट हो गए और आपका लोकल हो गए। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं बेटा, थोड़ा सा ही टॉपिक रह रहा है बेटा हमारा, अब खत्म हो जाता है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अगेन, डिफरेंट सोशल ग्रुप। ठीक है, 3 चीजें हो गई बेटा, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की 3 चीजें हो गई। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल पावर, ठीक है, फॉर्म्स हो गई, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दूसरी वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब आती है बेटा सोशल ग्रुप और लिंगास्टिक पावर शेयरिंग। सोशल ग्रुप में क्या है कि सामाजिक, जितने भी सामाजिक धर्म हुए, सामाजिक क्षेत्र हुए, उन सब के हिसाब से पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। accommodate social diversities who would be feel otherwise alienated। अब जितने भी धर्म है, हमारा भारत देश क्या बोलता है बेटा, हमारा भारत देश ये बोलता है कि हाँ, जो हमारे इंडिया है उसमें एक चीज है कि भारत किसी भी धर्म, किसी भी जाति को नहीं मानता, और एक लाइन और है कि भारत हर एक धर्म और हर एक जाति को मानता है। ठीक है, तो इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या हैं, दोनों ही इक्वल बातें हैं कि भारत किसी भी धर्म जाति को नहीं मानता, यानी कि भारत के अंदर कोई भी धर्म या कोई भी जाति ऐसी नहीं है जिसको एक प्रेफरेंस दिया हुआ हो, और भारत हर एक धर्म जाति को मानता है, मतलब भारत में हर एक धर्म के, हर एक जाति के, हर एक भाषा के लोग रह सकते हैं। तो इसी को ही बंटवारा कहते हैं, एकोमोडेशन। ठीक है, तो वही हुआ कि ये भारत के अंदर हर एक चीजें होती है, तो सेम पावर शेयरिंग के अंदर भी हर एक धर्म, हर एक जाति को इक्वल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड दोज इन पावर। ठीक है, चलिए इसमें इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मा, इंडस्ट्रियल वर्कर, सबको, जितने भी चीज, जितने भी ये लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, वर्कर हो गए, फार्मर हो गए, सभी के पास इक्वल पावर होती है। किसी को भी ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियलिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें अच्छी पावर दे दी जाए, फार्मर्स अच्छा काम नहीं कर रहे उन्हें अच्छी पावर ना दी जाए, मजदूर हैं जो वर्कर्स हैं उन्हें अच्छी काम नहीं कर रहे तो उन्हें कोई पावर ना दी जाए। पावर सबके पास इक्वल ही डिवाइड की जाती है। फॉर्मेशन ऑफ द कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट व्हेन डिफरेंट पार्टीज फॉर्म, यानी कि जब भी कोई भी नई पार्टी बनेगी, ठीक है, अगर कभी भी इलेक्शन होंगे, ठीक है बेटा, जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के अंदर हर एक लोग को, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे फार्मर हो, चाहे इंडस्ट्रियल वर्कर हो, मजदूर हो, ठीक है, सभी को इन इलेक्शन के अंदर वोट डालने का अधिकार होता है। सभी के अकॉर्डिंग अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चुना जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट फॉर्म आती है किसकी, पावर शेयरिंग की। हमने पावर शेयरिंग की सारी फॉर्म्स को अच्छे से रीड कर लिया और हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है। इसमें कुछ डाउट है तो बेटा बताइएगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारी आती है बेटा समरी ऑफ दिस चैप्टर। चलिए समरी में देख लेते हैं क्या है। अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, ज्यूडिशरी, मैंने आपको समझाया क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन पर काम करती है। किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, सभी के पास लिमिटेड पावर है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे ज्यूडिशरी हो।
ईच ऑर्गन चेक द अदर, हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करेगा कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर, जिसका रिजल्ट आता है कि पावर बैलेंस में रहती है। देन अगेन ऑल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हियर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, कि अगर स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट असेंबली हो रही है तो सभी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। जज जो है वो अपना काम करेंगे और हर एक ऑर्गन को चेक करेंगे उनका रूल बनाने के बाद। आ सिस्टम इज चेक एंड बैलेंस, इसी सिस्टम को चेक और बैलेंस बोला जाता है। अमॉन्ग गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल पे, जैसे सेंटर को पावर स्टेट में दी गई, स्टेट की पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट से बहुत सारी पावर दी गई है, स्टेट पावर दे देता है लोकल को पावर जो मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, वर्टिकल पावर ऑफ डिवीजन। सेंटर स्टेट को पावर देगा, स्टेट लोकल को पावर देगा। डिफरेंट सोशल ग्रुप, वही हो गया बेटा बंटवारा, ठीक है, किसी भी चीज को बांटना या शेयर करना एक तरीके से, रिलीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग पावर को बांट देना। पॉलिटिकल पार्टीज के अकॉर्डिंग वही है बेटा सेम, कि किसी को भी ज़्यादा से ज़्यादा पावर नहीं मिली हुई है। अगर इलेक्शन होंगे तो कोई भी हो, चाहे बिजनेसमैन, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे वर्कर, चाहे फार्मर, कोई भी हो, सभी को वोट डालने का यहाँ पर अधिकार होता है। तो ये था बेटा हमारा पूरा चैप्टर, जो मैंने आपको चैप्टर अब क्लियर कराया है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समरी इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया बेटा? चलिए अब आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं बेटा कमेंट सेशन में लिख के बताएंगे। आज हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको चैप्टर के अंदर कोई भी जरा सा भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें वो टॉपिक क्लियर नहीं है, वो आपको टॉपिक दोबारा से क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट।